स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेबर कोस्ट, रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव्स। मैंने आपको लास्ट जो चैप्टर कराया था उसमें आपको मैंने मटेरियल, जो कि हमारी कोस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसकी मेंटेन उसको कैसे किया जाता है, उसको कैसे जो है अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें कैसे हम उसको जो है प्राइसिंग करते हैं, उसकी कैसे जो है कॉस्ट निकाली जाती है, उसको कैसे जो है हैंडल किया जाता है। तो उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स करी थी। कोस्ट में जो सेकंड पार्ट होता है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेकंड, वो होता है लेबर। तो मटेरियल के बाद जब मटेरियल की कंट्रोलिंग आपको आ जाए तो उसके बाद सेकंड आपको जो ध्यान देना है अपनी कॉस्ट की कंट्रोलिंग पर, तो उसमें आपको ध्यान देना है लेबर पर, क्योंकि लेबर ही वो एलिमेंट होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को शेप देने का काम करता है। यानी जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए जो मैन फोर्स हमें चाहिए, जो मैन पावर हमें चाहिए, वो लेबर होती है, जो मशीनों को ऑपरेट करती है और जो प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो कोई भी रॉ मटेरियल प्रोडक्ट की शेप में जब भी आ सकता है जब उसको एक लेबर जो है उसका इनपुट मिले। तो लेबर जो है वो सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कॉस्ट का। और कॉस्ट में, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऑन अ एवरेज जो है लेबर का रेशो 15 to 20% माना जाता है। यानी ये माना जाता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसकी कॉस्ट हम 100 रुपये एज्यूम कर लें, तो उसमें 15 से 20 रुपये जो कॉस्ट आई है वो लेबर की आई होगी। तो ऑन एवरेज ये जो है लेबर इतनी कॉस्ट जो है किसी भी प्रोडक्ट में रखती है। तो लेबर भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मटेरियल है। और लेबर जो है उसकी हैंडलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लेबर जो है उसको हम ठीक से हैंडल नहीं करते हैं तो उसके बहुत सारे जो है बैड इफ़ेक्ट कैसे आ सकते हैं। जैसे हमारा प्रोडक्शन जो है वो ख़राब हो सकता है, हमारा प्रोडक्शन की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, हमारा प्रोडक्शन कम हो सकता है, हमारी रॉ मटेरियल की वेस्टेज ज़्यादा हो सकती है, हमारा जो रिसोर्सेज हैं, जो मशीनें हैं, वो जो हैं उतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं हो पाएंगी जिस हिसाब से वो होनी चाहिए। तो ऐसी कई सारी जो प्रॉब्लम है वो आ जाएंगी अगर हम अपनी लेबर को कंट्रोल करके नहीं चलते हैं। तो किसी भी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लेबर हैंडलिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होती है, और इसकी जो कॉस्ट होती है उसका सीधा सीधा इफ़ेक्ट जो है हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट पे पड़ता है। तो इसलिए लेबर को कंट्रोल करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे कि मटेरियल को इम्पोर्टेंट होता है। तो लेबर के साथ में जो है अब इसमें कैसे हम कंट्रोलिंग करते हैं, इसको कैसे हमें जो है डील करना है, यहाँ इस चैप्टर में उन्हीं मेथड्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो लेबर कोस्ट, जैसे कि चैप्टर का नाम है, इसमें रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव्स, यानी जो लेबर हमारे यहाँ काम करती है उसको रेम्यूनरेशन कैसे दिया जाता है, उनको इंसेंटिव्स कैसे पेड होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो लेबर को रेम्यूनरेशन, यानी जो उसने काम किया है वो रेम्यूनरेशन जो है वो ऐसे देना चाहिए, इस तरह से देना चाहिए ताकि वो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा बेस्ट तरीके से करे, ज़्यादा जो है अच्छे रिसोर्सेज जो है यूटिलाइज हों हमारे, और हम पर भी बर्डन ना पड़े, और जो लेबर है उसको भी ऐसा लगे, वो भी मोटिवेटेड रहे कि उसको काम करने से बेनिफिट मिल रहा है। तो लेबर जो इंसेंटिव स्कीम्स हैं या जो रेम्यूनरेशन है वो इस तरीके के होने चाहिए जिससे कि फैक्ट्री वर्कर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उसे भी कोई लॉस ना हो, और जो फैक्ट्री ओनर हैं उनको भी कोई लॉस ना हो, उनका भी मैक्सिमम जो है बेनिफिट हो। तो लेबर जो है उनको पेमेंट करने के बहुत सारे जो हैं मेथड्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हर फैक्ट्री अपने हिसाब से इन मेथड्स को अडॉप्ट करती है। तो एक एक करके इसमें मेथड्स पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ जो हमने कोर्स में अपने पढ़ने हैं, जिनके क्वेश्चंस हमारे कोर्स में आते हैं। तो सबसे पहले है इसमें टाइम वेजेस सिस्टम। टाइम वेजेस सिस्टम के बाद नेक्स्ट आता है पीस वेजेस सिस्टम। टाइम वेजेस सिस्टम जो है इन शॉर्ट आप समझना चाहें तो वो सिस्टम होता है जिसमें हम टाइम बेसिस जो है
जो है पेमेंट करते हैं, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो है वर्कर को पेमेंट करते हैं, यानी उसने जितना टाइम वर्क किया है हमारे यहाँ फैक्ट्री में उसी हिसाब से हम उसका पेमेंट करते हैं। वो हावरली भी हो सकता है, वो वीकली भी हो सकता है, वो मंथली भी हो सकता है और वो ईयरली भी हो सकता है। इसके बाद सेकंड इसमें जो आता है वो है पीस वेजेस सिस्टम। पीस वेजेस सिस्टम जो है वो जो सिस्टम है उसमें हम काम के हिसाब से पेमेंट करते हैं, यानी हम इसमें एक वर्क जो है उसको दे देते हैं और उस वर्क की जो है पर यूनिट के हिसाब से जो है पेमेंट जो है डिसाइड कर देते हैं, यानी वर्कर जितनी यूनिट बना के देगा उसे उतना ही जो है पेमेंट कर दिया जाएगा पर यूनिट के हिसाब से। इसमें टाइम का कोई रेशो नहीं होता, इसमें टाइम वो कितना भी ले सकता है, इसमें तो इसका काम देखा जाता है कि उसने कितना आउटपुट दिया है, उस आउटपुट की पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके जो भी वेजेस रेट दोनों के बीच डिसाइड हुआ होगा वो पेमेंट उसको कर दिया जाएगा। और टाइम वेजेस सिस्टम में होता है कि हम टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं, जितना टाइम वो हमें देगा उसी टाइम के हिसाब से हम उसका पेमेंट करेंगे, इसमें आउटपुट पर ध्यान नहीं रखा जाता है। थर्ड जो आता है इसमें वो है हाल से प्रीमियम प्लान। हाल से प्रीमियम प्लान जो है वो एक इंसेंटिव स्कीम है रेमुनेशन पेड करने की। इसमें जो है वर्कर्स को मोटिवेट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, तो इसमें जो है उसको कुछ बोनस वगैरह दे करके जो है उसको जो है सेटिस्फाई किया जाता है कि अगर वो ज़्यादा अच्छा काम करके देगा, हमें अच्छी आउटपुट देगा तो हम उसको बोनस देंगे। अभी इसके बारे में आगे डिटेल में आएगा कि बोनस इसमें कैसे पेड होते हैं। इसके बाद आता है रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन प्रीमियम प्लान भी एक इंसेंटिव स्कीम है जिसमें कि हम वर्कर को बोनस पेड करते हैं, जितना भी उसने एक्सेस काम करके दिया है, जितना भी उनने हमें एक्स्ट्रा आउटपुट दिया है, जितना भी हमें उसने जो है अच्छा प्रोडक्शन करके दिया है, तो उसके हिसाब से हम उसका जो है बोनस पेड करते हैं। इसके बाद इसी तरह से आता है टेलर डिफरेंशियल पीस रेट प्लान। ये भी एक इंसेंटिव स्कीम है, इसमें भी जो है हम बोनस पेड करते हैं। और 6 नंबर पर है इमर्सन एफिशिएंसी प्लान। ये भी एक बोनस स्कीम है जिसमें हम वर्कर को उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, उसके काम करने की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको बोनस प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो मैंने आपको प्लान बताए हैं उसमें जो फर्स्ट 2 प्लान हैं, ये जो प्लान है ये केवल वो प्लान है जिनका किसी इंसेंटिव स्कीम से कोई मतलब नहीं है, यानी इसमें हम वर्कर को कोई बोनस नहीं देते, बल्कि उसने जितना काम किया है, चाहे वो टाइम के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो उसने पीस के अकॉर्डिंग किया हो, यानी आउटपुट के अकॉर्डिंग किया हो, हम उसको पेमेंट कर देते हैं। इसमें हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि उसने कितना काम किया है, कितनी एफिशिएंसी दिखाई है। जबकि जो बाकी के प्लान हैं 3rd से लेकर के 6 तक के, ये जितने भी प्लान हैं ये सब जो है मोटिवेशनल प्लान है, इंसेंटिव स्कीम है। इसमें वर्कर्स को ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। ये एक जनरल सी बात है कि अगर हम अपने वर्कर्स को ज़्यादा मोटिवेट करें काम करने के लिए तो वो हमें ज़्यादा आउटपुट बना के देंगे, ज़्यादा आउटपुट देंगे, लेकिन वो आउटपुट वो हमें एक ही बार देंगे। लेकिन अगर हम उन्हें मोटिवेट कर दें किसी इंसेंटिव स्कीम से, कुछ मनी से या कुछ उनको एक्स्ट्रा बोनस दे करके, तो वो क्या करेंगे कि इस काम को फिर बार बार करके देंगे। उन्हें लगेगा कि वो जितना ज़्यादा अच्छा काम करेंगे ऑनर उनको उतना ही ज़्यादा रिवॉर्ड देगा, और रिवॉर्ड का जो मोटिवेशन होता है उनको ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। तो इन प्लान्स में यही खास बात ध्यान में रखी गई है कि जो ये हाल से प्लान है, रोवन प्लान है, टेलर प्लान है और इमर्सन प्लान है, इसमें वर्कर्स को कुछ बोनस सिस्टम के थ्रू बोनस दिया जाए, रखा जाए ऐसा बोनस सिस्टम कि उसको बोनस मिले एक्स्ट्रा काम करने का। तो उससे क्या होगा कि वर्कर मोटिवेट हो जाएगा और वो एक्स्ट्रा काम करके देगा। इससे क्या होगा कि वर्कर को भी बेनिफिट होगा, वर्कर को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, बोनस मिलेगा, और मालिक को ये फ़ायदा होगा कि उसका जो है काम ज़्यादा होगा, उसके रिसोर्सेज ज़्यादा यूटिलाइज होंगे और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी। तो ये जो प्लान है 3 to 6 ये सारे के सारे जो हैं इंसेंटिव प्लान हैं। और फर्स्ट और सेकंड जो टाइम और पीस वेजेस सिस्टम है, ये सारे जो हैं रेमुनेशन पेमेंट सिस्टम है, जिनमें वर्कर्स को केवल वेजेस पेड की जाती है अकॉर्डिंग टू वर्क और टाइम। ये नॉन इंसेंटिव स्कीम्स हैं। और 3rd to 6 जो हैं वो इंसेंटिव स्कीम है, जिनमें हम एक्स्ट्रा बेनिफिट बोनस के रूप में अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं।
ताकि वो एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट फर्म को दे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके ये सारे मेथड जो हैं वो स्टडी करेंगे और इनके क्वेश्चंस देखेंगे, इनमें पेमेंट जो है वो किस तरह से जो है करी जाती है। थैंक यू वेरी मच।